मुझे माफ कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। मुझे माफ कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। अपनी माता जी का चेहरा सामने लाइए। अपनी माता जी को देखिए, अपने मन की आंखों में आंखें बंद करके। और हम बहुत भाग्यशाली है कि जो माँ का चेहरा अभी हमारे सामने आ रहा है। अपनी माता जी का चेहरा देखिए और उनकी आंखों में वो देखिए वात्सल्य, प्रेम, करुणा, आपके प्रति जो प्रेम है उनको महसूस कीजिए। और उनके चेहरे के ऊपर वो जो स्मित हास्य है, उनकी जो छवि है, मुस्कुराहट है उनके चेहरे पे, वो भी देखिए। और उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। मुझे माफ कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका बहुत आभारी हूँ और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दीजिए माँ, अम्मा, जो कुछ भी आप बोलते होंगे, मुझे माफ कीजिए माँ। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया, आई हर्ट यू। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मुझे प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी तुलना की, आई जज यू। मैंने आपकी तुलना की, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। और मैं आपको समय नहीं दे पाया, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। अपने दिल की गहराइयों से उनको उनकी क्षमा प्रार्थना कीजिए। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपको समझ नहीं पाया, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने आपको आदर नहीं दिया, रिस्पेक्ट नहीं किया, अनादर किया, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। और मैंने आपसे कभी प्यार नहीं किया, प्रेम नहीं किया, उसके लिए भी मुझे क्षमा कीजिए। आज मुझे इन बातों का एहसास हो रहा है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। जितना प्रेम आपने मुझे दिया, उसके लगभग कुछ भी प्रेम मैंने आपको नहीं किया या आपको नहीं दे पाया किसी कारणवश, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और साथ में बहुत आभारी हूँ आपके अनकंडीशनल सपोर्ट और लव के लिए, आपके प्रेम और प्यार के लिए। माँ के लिए अपने सारे बच्चे समान होते हैं, लेकिन आपने, जब मैं छोटा था तब आपने मुझे विशेष प्रेम दिया। मुझे अपने दिल से लगा के रखा, मेरी सारी जरूरतें पूरी की। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप हमेशा मेरे ऊपर प्रेम न्यौछावर करती रही। मैं खुद के ऊपर कभी इतना प्रेम नहीं करता था जितना आपने मुझसे किया। हमेशा मेरे पीछे खड़ी रही और मुझे सपोर्ट किया। उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। 9 महीने तक आपने मुझे पेट में रखा। अनंत प्रसूति वेदना, प्रसव पीड़ा सहन करके आपने मुझे जन्म दिया। आपके इस अनंत उपकारों के लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ, दिल से ऋणी हूँ। कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए, मुझे माफ कीजिए। आज तक मैंने आपसे नहीं कहा, लेकिन आज पहली बार मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अपने दिल की गहराइयों से बात कर रहा हूँ और आपसे कहना चाहता हूँ कि आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ माँ। आई लव यू, आई लव यू माँ। अगर किसी के ऊपर प्रेम करना है तो वो त्याग की जीवंत मूर्ति अगर कोई है तो वो माँ है। और माँ के चरणों में प्रत्यक्ष ईश्वर का वास है। अपने अंदर ही अंदर, दिल के अंदर गहराइयों में माँ के प्रति वो आभार व्यक्त कीजिए। एक गहरी सांस लीजिए
और उसको रिलीज करते हुए छोड़ दीजिए धीरे धीरे। और एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ते हुए रिलैक्स फील कीजिए। अपने बाबूजी का चेहरा देखिए, अपने पिताजी का चेहरा देखिए और उनकी आंखों को याद कीजिए। उनकी आंखों में अपने प्रति जो सपने हैं उनको देखिए। जो कुछ भी हो उन्होंने पाला पोसा और बड़ा किया, उनका भी मंगल हो, उनका भी सुमंगल हो, ये चीजें याद रखिए। उनके प्रति सद्भावना और आभार व्यक्त कीजिए और उनके चेहरे के ऊपर मुस्कान को देखिए और उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहिए, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मैंने आपका दिल दुखाया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैंने आपकी तुलना की, जज किया और लोगों के साथ कभी कभी मैं आपकी तुलना करता रहा, उसके लिए मुझे माफ कीजिए। और मैं आपको समय नहीं दे पाया, उसके लिए भी मैं माफी चाहता हूँ। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी, आई हर्ट यू, आई जज यू। और आपको मैंने समय नहीं दिया, उसके लिए भी मैं माफी चाहता हूँ और मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपको समझ नहीं पाया। आप जो कुछ भी बातें कर रहे थे, कह रहे थे, शायद मैं समझ नहीं पाया, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। और जो मैंने आपका अनादर किया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ कीजिए, क्षमा कीजिए। और मैंने आपको बदले में प्रेम नहीं किया, प्रेम नहीं दिया, प्यार नहीं दिया, उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आज मेरे समझ में ये बातें आ रही है कि आपका अस्तित्व, आपकी वजह से मेरा होना था और मैं उसके लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ। थैंक यू। अपने दिल के गहराई से मैं आपके प्रति आभार व्यक्त कर रहा हूँ। आपने जो मुझे सपोर्ट किया, जो सहायता की, जो कुछ भी आपसे बन पड़ा, वो बड़ी दिक्कतें और मशक्कतों के बाद भी आपने मुझे दिलाने का प्रयास किया, मेरा संगोपन किया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अगर किसी घर की नींव मजबूत है तो वो पिताजी, पिताजी की वजह से उस घर का अस्तित्व है। पिताजी उस परिवार के लिए जो कुछ भी करते, उनके प्रति आभार व्यक्त कीजिए। चाहे वो खेत में मेहनत करना हो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, लेकिन जो कुछ भी हो, जब घर पे आते हैं तब उन्होंने कभी ना कभी आपको उठाया होगा, दुलारा होगा, प्यार किया होगा। उस प्यार के प्रति आभार व्यक्त कीजिए। और उन्होंने कुछ न कुछ आपको सपोर्ट, सहायता और आपका संरक्षण किया होगा, उसके प्रति आभार व्यक्त कीजिए। हमें बहुत बार वो कठोर नजर आते हैं, लेकिन अंदर उनके बहुत मुलायम और नाजुक ऐसा दिल है और उसमें से हमेशा अपने बच्चों की खुशी की कामना आती है। उनके प्रति आभार व्यक्त कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और पिताजी से कहिए कि आज के पहले मैंने कभी नहीं आपसे कहा, लेकिन आज पहली बार मुझे एक महसूस हो रहा है, उसके लिए मैं आपके प्रति विशेष आभार और प्रेम व्यक्त करता हूँ। आई लव यू पिताजी, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। महसूस कीजिए दिल के अंदर से। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। माँ चंद्र है, शीतलता, सुख और शांति की कारक माता जी है। और अगर जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो कर्म के कारक सूर्य, सूर्य समान पिताजी है। तो इनका स्मरण करके ही अपने दिन की शुरुआत करते जाइए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एक गहरी सांस लीजिए और रिलीज करते हुए
अपनी धर्म पत्नी का चेहरा देखिए और उनकी आंखों में देखिए, जहाँ के जो एक्सपेक्टेशन, जो अपेक्षाएं थी, जो सपने थे, उनको देखने की कोशिश कीजिए। उनके चेहरे के ऊपर स्मित हास्य देखिए, वो मुस्कुरा रही है, वो देखिए और उनके प्रति आभार व्यक्त कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनसे कहिए, मुझे माफ कर दीजिए अगर मैंने आपको दुखाया है, मैंने आपकी तुलना की, या मैं आपको समय नहीं दे पाया। अपने अंदर झांक कर थोड़े पल के लिए सोचिए, 15 साल जो किसी और के घर में पली बड़ी, जो किसी के लिए अपने दिल का टुकड़ा थी या बहुत प्यारी थी, जो जिन भाइयों और बहनों में वो पली बड़ी और बड़ी हुई, उन 15 सालों के बाद, उन 15 सालों के बाद आपसे जब उनकी शादी हुई, उन सारे परिचित लोगों को छोड़कर वो अपरिचित लोगों के घर में ब्याह कर ससुराल में आई। जरा सोचिए क्या बीती होगी उस समय। लेकिन इतना बड़ा त्याग करके वो अगर, यानी त्याग की वो भी एक मूर्ति है। किसी के दूसरे के घर के आंगन के सामने जो वृक्ष है उसको अपरूट करके हमने, यानी जड़ों सहित हमारे आंगन में हमने उसको लगाया है। और जिस वृक्ष के ऊपर हमारे संसार की वेली है, फल है, फूल है, उसके प्रति कितना आदर होना चाहिए और उसकी कितनी देखभाल करनी चाहिए। जो 16 संस्कारों में एक है कन्यादान, विवाह संस्कार, कन्यादान। किसी ने आपको दान में जो चीज या वस्तु या व्यक्ति दी है उसके प्रति कितना सम्मान और आदर होना चाहिए। ये अपना हक नहीं है, ये किसी ने हमारे ऊपर दया करके दान दिया है। इस बात का स्मरण रखिए। जो घर में अन्नपूर्णा है और जिस घर में वो स्त्री सुखी है, उस घर में वैसे ही गृह लक्ष्मी कहते हैं हम उनको। लक्ष्मी की कृपा वैसे ही हो जाती है। वो अन्नपूर्णा है, गृह लक्ष्मी है, जिन्होंने इस संसार की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली है। उनके प्रति आभार व्यक्त कीजिए, आदर व्यक्त कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। दुर्गा सप्तशती में कहते हैं, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। जो पूरे कुल का उद्धार करती है, उसी की वजह से पत्नी स्वरूपा में भगवती घर पे आती है। लड़की, बेटी स्वरूपा में लक्ष्मी घर पे आती है। उसके प्रति विशेष आभार व्यक्त कीजिए। एक गहरी सांस लीजिए। अभी ऐसे व्यक्ति को देखिए जिसके प्रति आपके मन में द्वेष, तिरस्कार, अपमान, या जिसने आपका अपमान किया है या कुछ गलत व्यवहार किया है, लेकिन उसको स्मरण करके भी अभी हमें यही बात कहनी है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैंने अब तक आपको 100% जिम्मेदार ठहराया इस घटना के लिए, इस दुख के लिए, इस परिस्थिति के लिए। लेकिन आज मुझे पता चल रहा है मैं भी उतना ही दोषी हूँ इस घटना को घटित होने के लिए। मैं आपसे माफी मांगता हूँ और क्षमा चाहता हूँ। और जो कुछ भी घटना घटी, भाई ये मत समझना कि आप इसके लिए दोषी हो। इसके लिए दोषी तो मेरे कर्म है, संचित कर्मों का ये खेल है। आप तो बस निमित्त मात्र हो। अगर आप नहीं होते तो कोई और होता, तू नहीं होता तो कोई और आ जाती। लेकिन आप तो बस निमित्त हो।
इसके लिए रूट कॉज ऑफ डिसीज, ये जो मूल कारण है वो मेरे कर्म है। लेकिन मैं आपको अपने दिल से आज मुक्त करता हूँ, क्षमा करता हूँ और आपके सुख की कामना करता हूँ। आप सुखी रहे, आपका परिवार है, आपके बाल बच्चे, वो सारे सुखी जीवन जगे, खुश जीवन जगे। आपके जीवन में भी खुशियां हो, आपके बच्चों के जीवन में भी खुशियां हो। यही कामना के साथ आपको मैं अपने दिल से हमेशा के लिए विदा करता हूँ। आपके प्रति मेरे दिल में कोई रोष नहीं, कोई दुखद घटना नहीं, कोई दुखद भावना नहीं। आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो, सबका मंगल हो। और थैंक यू, ईश्वर को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इस घटना की वजह से मेरे जीवन में कुछ ऐसे मोड़ घटित हुए और जिनकी वजह से मेरे जीवन में कुछ अच्छी चीजें भी घटित हुई। उसके लिए मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। और अभी आप खुद का चेहरा देखिए, खुद को याद करने की कोशिश कीजिए, खुद की आंखों को स्मरण कीजिए और अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा देखिए, ये आप ही हो। और अगर इस जीवन में, इस दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज या निग्लेक्ट, दुर्लक्षित अगर कोई है तो वो आप है। आप खुद की तरफ उतना ध्यान नहीं देते जितना देना चाहिए। तो अभी अपने प्रति खुद को जो भी गिल्ट, शिकवा, शिकायत है उसको दूर कर दीजिए, उसको माफ कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। अपने खुद के प्रति क्षमा मांगिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। और थैंक यू, इस शरीर के लिए, इस जीवन के लिए, इस अस्तित्व के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। खुद से कहिए। और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आपसे प्यार करे या ना करे, अपने से कहिए। लेकिन आज आपको वचन देना है अपने खुद के साथ कि कोई प्यार करे या ना करे, लेकिन मैं अपने आप से, खुद से प्यार करूंगा, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आई प्रॉमिस यू, इट डजेंट मैटर हु लव्स यू और नॉट, बट आई विल लव यू फॉर एवर। मैं आपसे प्यार करता हूँ। अपने खुद को दोनों हाथों से अपने आप को पकड़िए, जिसे हम कहते हैं गले लगाना। खुद को गले लगाइए और अपना सिर अपने कंधों पे रखिए और अपनी खुद का अस्तित्व महसूस कीजिए। इस प्यार के लिए आप तरसते रहे थे, सच है ना? इसी प्यार के लिए आप खोज छानबीन कर रहे थे, लेकिन वो प्यार आप ही के अंदर मौजूद है, आप ही के पास है। तो अपने आप को गले लगाइए और 5 सेकंड के लिए इसको महसूस कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हर रोज सुबह और शाम को 108 बार ये आपको करना है। अभी आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्रामिंग हो चुका है। तो हाथ एक दूसरे के ऊपर रब कीजिए, चेहरे की मसाज कीजिए और हाथों को आंखों के आगे रख के धीरे 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 आंखें खोलिए। हाँ, बताइए अभी आपको कैसे